नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एनिमेशन टैब को कवर करने वाले हैं और आपके एनिमेशन टैब में चार ग्रुप होते हैं और वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहला ग्रुप है आपका प्रीव्यू ग्रुप, दूसरा ग्रुप है एनिमेशन ग्रुप और तीसरा ग्रुप है एडवांस एनिमेशन ग्रुप और चौथा ग्रुप है टाइमिंग ग्रुप। ठीक है ना भाई लोगों। और ये चार ग्रुप होते हैं आपकी एनिमेशन टैब में, जिसमें से आज का आपका सबसे पहला ग्रुप है प्रीव्यू ग्रुप। और इस ग्रुप को हम किसी भी स्लाइड पर एक एनिमेशन अप्लाई करने के बाद में यूज कर सकते हैं। तो आ जाओ आप एक बार एनिमेशन ग्रुप पर। ठीक है ना भाई लोगों। और ये एनिमेशन कहते किसे है? सबसे पहले तो एनिमेशन कहते किसे है तो स्थिर चित्र को गति देना। ध्यान से सुनना, स्थिर चित्र को गति देना एनिमेशन कहलाता है। जैसे कि आपका स्थिर चित्र हो गया ये इंग्लिश कंप्यूटर, और दूसरी स्लाइड में आपका एक चित्र हो गया ये इंग्लिश कंप्यूटर वाला चित्र। ठीक है ना भाई लोगों। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्थिर चित्र, यानी कि एक जगह पर स्थित चित्र है। ठीक है ना। अब हम इसे क्या देंगे? गति प्रदान करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? एनिमेशन कहेंगे। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमने कभी भी अपने मामा जी या फिर चाचा जी या अपने पिताजी की शादी की वीडियो देखी होगी। ठीक है ना। उसमें दूल्हा या दुल्हन ऐसे घूमते हुए आते हैं या फिर ऐसे स्टार की तरह आते हुए है ना, एक स्क्रीन में फिट हो जाते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? हम एनिमेशन कहेंगे। ठीक है ना भाई लोगों। तो किसी भी एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा ऑब्जेक्ट है ये इंग्लिश कंप्यूटर वाला टेक्स्ट, तो मैंने इसको क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना। और बाद में आपको एनिमेशन ग्रुप में ये जो आपको ऊपर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, फेड, फ्लाई इन, स्प्लिट, ये व्हील, ये सारे क्या है? ये सारे आपके एनिमेशन है। और एनिमेशन बाय डिफॉल्ट लगा हुआ नहीं रहता, इसे क्या कहेंगे? हम नन कहेंगे। ठीक है ना। तो इनमें से आप कोई भी एक एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं कर रहा हूं फ्लाई इन वाला। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो ये जो इंग्लिश कंप्यूटर हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर क्या लग गया है? एक एनिमेशन लग गया है फ्लाई इन वाला। अगर आप और ज्यादा एनिमेशन देखना चाहते हो तो इस एरो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी एनिमेशन हैं हमारे इस एनिमेशन टैब में, तो वो सारे एनिमेशन क्या हो जाएंगे? यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है ना भाई लोगों। इनमें से कोई भी एक एनिमेशन आप अपने ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, एनिमेशन कहाँ पर लगते हैं? आपकी स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। जैसे कि आपकी ये स्लाइड है, ये पूरी क्या है? ये पूरी आपकी स्लाइड है। ये इंग्लिश कंप्यूटर एक टेक्स्ट है जिसे हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल। ठीक है ना। तो ये भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और दूसरी स्लाइड में देखिए ये इंग्लिश कंप्यूटर वाली एक इमेज है, इसे भी हम क्या कहेंगे? एक ऑब्जेक्ट कहेंगे। और चौथी स्लाइड में देखिए भाई लोगों, ये आपके कुछ शेप है, ये हार्ट वाला शेप है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है ना भाई लोगों। तो हम एनिमेशन कहां पर अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर हम क्या कर सकते हैं? एक एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। और हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये आपका टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी एक ऑब्जेक्ट अलग है, तो हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एनिमेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने पहली स्लाइड पर इस इंग्लिश कंप्यूटर टेक्स्ट पर हमने अप्लाई किया है फ्लाई इन वाला एक एनिमेशन। अब इस एनिमेशन को हम देखना चाहते हैं कि जब हम प्रेजेंटेशन शो करेंगे तो हमारा ये एनिमेशन किस फॉर्मेट में शो होगा। तो उसे देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस प्रीव्यू ग्रुप में प्रीव्यू कमांड का यूज करेंगे। ठीक है ना। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारा ये एनिमेशन कुछ इस फॉर्मेट में शो होगा। कहां से आ रहा है? ये बॉटम से आ रहा है। ठीक है ना भाई लोगों। एक बार फिर से क्लिक करता हूं मैं, ये देखिए। ठीक है ना भाई लोगों। तो हमने प्रीव्यू कमांड के थ्रू हमने क्या चेक किया है कि जब हम एक स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे तो हमारा एनिमेशन किस फॉर्मेट में शो होगा। तो ये इंग्लिश कंप्यूटर कहां से आ रहा है? बॉटम से आ रहा है। ठीक है ना भाई लोगों। तो ये क्या है? एक इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? ये एनिमेशन का इफेक्ट है। इस एनिमेशन ग्रुप में दूसरी कमांड है भाई लोगों आपकी इफेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। तो इस इफेक्ट ऑप्शन कमांड के थ्रू हम एनिमेशन का क्या कर सकते हैं? इफेक्ट बदल सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हमारा इफेक्ट क्या है? इस प्रीव्यू कमांड पर क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में हमारा इफेक्ट है कि ये इंग्लिश कंप्यूटर नीचे से आ रहा है, यानी कि बॉटम से आ रहा है। ठीक है ना। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस एनिमेशन से रिलेटेड, किस एनिमेशन से रिलेटेड? फ्लाई इन एनिमेशन से रिलेटेड जितने भी इफेक्ट है वो सारे आपको शो होंगे। इसमें से कोई एक इफेक्ट आप क्या कर सकते हो? इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो, यानी कि इस एनिमेशन पर अप्लाई कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कौन सा है? फ्रॉम बॉटम। आप लगा सकते हो फ्रॉम बॉटम लेफ्ट,
फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम टॉप लेफ्ट, फ्रॉम टॉप और फ्रॉम टॉप राइट। हम लगाकर देखते हैं फ्रॉम टॉप राइट, ठीक है ना। तो अब ये इफेक्ट इधर से आएगा, ठीक है ना। मैं कर रहा हूं प्रीव्यू कमांड पर क्लिक, तो ये देखिए हमारा इफेक्ट किधर से आया है, टॉप राइट से आया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी प्रीव्यू ग्रुप और एनिमेशन ग्रुप, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार इन दो ग्रुप को लिखो आप। तो हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन टैब। कौन सी टैब पढ़ रहे हैं, एनिमेशन टैब पढ़ रहे हैं। और आपकी एनिमेशन टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+A। एनिमेशन टैब की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, Alt+A। एनिमेशन टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी Alt+A। और इसमें मैंने ग्रुप बताए थे 4 ग्रुप, और वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं देखिए, प्रीव्यू ग्रुप, एनिमेशन ग्रुप, एडवांस एनिमेशन ग्रुप और टाइमिंग ग्रुप। ये 4 ग्रुप होते हैं आपकी एनिमेशन टैब में, जिसमें से हमने सबसे पहला ग्रुप देखा था प्रीव्यू ग्रुप। सबसे पहला ग्रुप कौन सा देखा था हमने, प्रीव्यू ग्रुप। और इसमें सबसे पहली कमांड थी आपकी प्रीव्यू। तो इस कमांड का यूज किया है, तो स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर डाले गए एनिमेशन को प्रेजेंटेशन देने से पहले देखने के लिए इस विकल्प का यूज किया जाता है। किस विकल्प का, प्रीव्यू विकल्प का, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि हमने कोई भी एनिमेशन अप्लाई किया है हमारे स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर, उस एनिमेशन को हम किसके थ्रू देख सकते हैं, प्रीव्यू कमांड के थ्रू देख सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन देने से पहले, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी प्रीव्यू कमांड। नेक्स्ट ग्रुप देखा था भाई लोगों हमने एनिमेशन ग्रुप। कौन सा ग्रुप देखा था, एनिमेशन ग्रुप देखा था। और इसमें हमने सबसे पहले देखी थी एनिमेशन की डेफिनेशन। तो एनिमेशन कहते किसे, तो स्थिर चित्र को, ध्यान से सुनना, स्थिर चित्र को गति देना एनिमेशन कहलाता है, ठीक है ना भाई लोगों। एनिमेशन किसे कहते हैं, स्थिर चित्र को गति देना एनिमेशन कहलाता है। और दूसरा है भाई लोगों एनिमेशन होता क्या है, तो एनिमेशन ये मूविंग इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, मूविंग इफेक्ट होते हैं, जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। कहां पर अप्लाई किया जाता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, किसे, एनिमेशन को। अब ऑब्जेक्ट कौन से हो गए, आपका ऑब्जेक्ट हो गया टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर आपका शेप एक ऑब्जेक्ट हो गया। इन ऑब्जेक्ट पर हम क्या कर सकते हैं, एक एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट है आपका कि हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एनिमेशन सेट कर सकते हैं। हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि हमारा टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, शेप हो गया, इन सब पर हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, एक एनिमेशन सेट कर सकते हैं अलग अलग। और एक नोट लिखा हुआ है भाई लोगों आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट, एनिमेशन स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है एनिमेशन कहां पर लगते हैं, तो एनिमेशन लगते हैं आपके ऑब्जेक्ट पर। इसी प्रकार का एक पर्सन और बनता है, एक पर्सन और बनता है। कौन सा पर्सन, ट्रांजिक्शन कहां पर लगते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ट्रांजिक्शन कहां लगते हैं, तो ट्रांजिक्शन तो लगते हैं आपकी एक स्लाइड पर। ट्रांजिक्शन कहां लगते हैं, एक स्लाइड पर। और एनिमेशन कहां लगते हैं, एक ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना भाई लोगों। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होगे एनिमेशन में और ट्रांजिक्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखा था भाई लोगों हमने कमांड इफेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट कमांड कौन सी देखी थी, इफेक्ट ऑप्शंस कमांड देखी थी। तो ये क्या होते हैं, तो स्लाइड के प्रेजेंटेशन से संबंधित जो भी एनिमेशन हमने लगाए हैं उनको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि जो भी हमने एनिमेशन लगाए हैं उनको हम कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे देखिए इन, यानी कि हमारा एनिमेशन अंदर से आना चाहिए, आउट हमारा एनिमेशन ऐसे बाहर से आना चाहिए, टॉप राइट हमारा एनिमेशन ऐसे टॉप राइट से आना चाहिए, टॉप लेफ्ट हमारा एनिमेशन इधर से टॉप लेफ्ट से आना चाहिए, या फिर टॉप बॉटम लेफ्ट इस तरीके से आना चाहिए, बॉटम लेफ्ट से, और ये बॉटम राइट, या फिर ऐसा आना चाहिए आपका बॉटम राइट। तो आप एक एनिमेशन का इफेक्ट क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग रख सकते हो एक एनिमेशन का इफेक्ट, ठीक है ना भाई लोगों। अब नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका इस एनिमेशन टैब में एडवांस एनिमेशन। कौन सा ग्रुप है, एडवांस एनिमेशन। और इसमें सबसे पहली कमांड है आपकी ऐड एनिमेशन। तो इस कमांड का यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर दो या दो से अधिक एनिमेशन सेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ऐड एनिमेशन कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम इस कमांड से, जैसे कि एनिमेशन ग्रुप है, यहां से तो हम कोई भी एनिमेशन सेट करते हैं ना। जैसे कि अभी क्या है, फ्लाई इन वाला है, जैसे ही मैं स्प्लिट वाला क्लिक करूंगा ना, तो ये वाला तो हट जाएगा और ये स्प्लिट वाला लग जाएगा, ठीक है ना। तो इससे तो हमको ओनली फॉर एक एनिमेशन सेट कर सकते हैं। लेकिन
इस ऐड एनिमेशन कमांड से हम एक ही ऑब्जेक्ट पर दो या दो से अधिक एनिमेशन सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इस इंग्लिश कंप्यूटर पर एक और एनिमेशन सेट करना चाहता हूं तो मैं किस पर क्लिक करूंगा? एक तो है ही, देखिए ये एक नंबर लिखा हुआ है और ये स्प्लिट वाला क्या है, एनिमेशन अप्लाई किया हुआ है। अब मैं एक और अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं इस कमांड पर क्लिक करूंगा, ऐड एनिमेशन पर। तो हमारे सामने बहुत सारे एनिमेशन की एक लिस्ट शो होगी, इसमें से एक और एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं हम, स्पिन वाला। कौन सा? स्पिन वाला, ठीक है ना। तो देखिए हमने दो एनिमेशन सेट कर दिए हैं। पहला एनिमेशन तो है हमारा स्प्लिट वाला और दूसरा एनिमेशन है हमारा स्पिन वाला, ठीक है ना। तो हमने एक ही ऑब्जेक्ट पर कितने एनिमेशन किए हैं अप्लाई? दो एनिमेशन अप्लाई किए हैं। एक और कर देते हैं, इस ऐड एनिमेशन पर क्लिक करोगे और जितने भी एनिमेशन ये सारे शो होंगे, इसमें से कोई एक पर क्लिक कर देते हैं। इस बार करते हैं हम व्हील पर क्लिक, ठीक है ना। तो हमने एक ऑब्जेक्ट पर तीन एनिमेशन अप्लाई किए हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस प्रीव्यू कमांड का यूज करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो हमारे तीनों एनिमेशन एक एक करके शो होंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए ये तीनों एनिमेशन क्या हुए, एक एक करके शो हुए। और वो तीनों एनिमेशन कौन से, यहाँ से देख सकते हो आप। एक नंबर पर क्लिक करोगे तो एक नंबर वाला एनिमेशन है हमारा स्प्लिट वाला। दो नंबर पर क्लिक करोगे तो दो नंबर वाला है हमारा स्पिन वाला। और तीन नंबर पर क्लिक करोगे तो तीन नंबर वाला है हमारा व्हील वाला, ठीक है ना। तो हमने एक ही ऑब्जेक्ट पर कितने एनिमेशन अप्लाई किए हैं? तीन एनिमेशन अप्लाई किए हैं। किस कमांड के थ्रू? एड एनिमेशन कमांड के थ्रू, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट कमांड है आपकी एनिमेशन पैन। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी? एनिमेशन पैन कमांड है। और इस कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इस कमांड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, एक राइट साइड में हमारी एक सब विंडो ओपन हो जाएगी और उस विंडो का नाम रहेगा आपका एनिमेशन पैन। और इस कमांड के थ्रू हम जितने भी एनिमेशन है ना, उनको एक साथ प्ले करके देख सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि पहला एनिमेशन है हमारा कौन सा, स्प्लिट वाला, इसको बदल सकते हैं, ठीक है ना। और बाद में हम इस एनिमेशन को रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपको क्लिक करना है एनिमेशन पैन कमांड पर। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो स्लाइड के राइट साइड में एनिमेशन पैन नाम की एक सब विंडो ओपन हुई है। यहां से आप क्या कर सकते हो? प्ले करके देख सकते हो एक साथ तीनों एनिमेशन को। जैसे ही मैं प्ले पर क्लिक करूंगा ना, ये देखिए तीनों एनिमेशन एक साथ क्या हो रहे हैं, प्ले हो रहे हैं। ये तो हम प्ले करके देख सकते हैं कि हमारे एनिमेशन कैसे शो होंगे। दूसरा है कि ये देखिए एक नंबर एनिमेशन है, ठीक है ना, इसको हम बदल सकते हैं। एक नंबर एनिमेशन कौन सा है हमारा? स्प्लिट वाला है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ से अब जैसे कि मैं कर रहा हूँ फ्लाई इन वाला, तो ये देखिए एक नंबर पर कौन सा हो गया है? फ्लाई इन वाला एनिमेशन हो गया है। यहां से प्ले करोगे तो पता चल जाएगा आपको। ये देखिए फ्लाई इन वाला, ठीक है ना। तो दूसरा तो ये हो गया कि हम यहाँ से एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। और तीसरा हम यहाँ से एनिमेशन रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए आप इस एरो पर क्लिक करोगे और यहाँ पर देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है रिमूव। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपका जो पहला एनिमेशन था, पहला एनिमेशन कौन सा था हमारा? फ्लाई इन वाला था, ठीक है ना, वो क्या हो गया? रिमूव हो गया है। अब देखिए पहला कौन सा रह गया है? स्पिन वाला। और दूसरा कौन सा है? वापस व्हील वाला। तो हमने फ्लाई इन वाला एनिमेशन क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी एनिमेशन पैन कमांड। इसे हटाने के लिए वापस इस पर क्लिक करोगे तो ये विंडो हट जाएगी, सब विंडो, ठीक है ना। तो एक बार भाई लोगों आप एड एनिमेशन और एनिमेशन पैन कमांड को लिखो। हमने भाई लोगों अभी ग्रुप देखा है एडवांस एनिमेशन ग्रुप, और इसमें सबसे पहली कमांड देखी ऐड एनिमेशन। तो इसका यूज किया। तो इस कमांड के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से अधिक एनिमेशन सेट कर सकते हैं। किस कमांड के थ्रू? ऐड एनिमेशन कमांड के थ्रू। जैसे हमने कौन कौन से एनिमेशन लगाए एक ही ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना। स्प्लिट वाला लगाया था, स्पिन वाला लगाया था और व्हील वाला लगाया था। ये किस कमांड के थ्रू किया था हमने? ऐड एनिमेशन कमांड के थ्रू किया था। और एक ही ऑब्जेक्ट पर हमने तीन एनिमेशन लगाए थे, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी ऐड एनिमेशन कमांड। नेक्स्ट कमांड देखी थी भाई लोगों, इसी में हमने एनिमेशन पैन, एनिमेशन पैन। तो इस कमांड का यूज किया है। तो इस कमांड पर क्लिक करने पर स्लाइड के राइट साइड में, कहां पर? स्लाइड के राइट साइड में एक सब विंडो खुलेगी। क्या खुलेगी? सब विंडो खुलेगी, जहां से हम स्लाइड में डाले गए एनिमेशन को रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। एनिमेशन में बदलाव कर सकते हैं। बदलाव यानी कि जो एनिमेशन हमने डाला उसकी जगह कोई दूसरा एनिमेशन डाल सकते हैं और एनिमेशन प्ले कर देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन किस प्रकार दिखाई देगा। तो ये थी आपकी एनिमेशन पैन कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी इसमें एडवांस एनिमेशन ग्रुप में ट्रिगर। अब ये ट्रिगर क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी एनिमेशन की स्टार्टिंग कंडीशन को निर्धारित करना क्या कहलाता है? ट्रिगर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये 4 नंबर स्लाइड है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है?
इधर तो हमने 3 टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किए हैं और इधर हमने 3 शेप इंसर्ट किए, ठीक है ना भाई लोगों। तो इस ट्रिगर को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये शेप दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों शेप को सेलेक्ट करना पड़ेगा और इन तीनों शेप को सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना पड़ेगा और तीनों शेप पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कंट्रोल की प्रेस कर दिया है और अब मैं एक एक करके तीनों शेप को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए तीनों शेप को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप एनिमेशन ग्रुप से किसी भी एनिमेशन को इन तीनों पर अप्लाई करोगे, जैसे कि मैं कर रहा हूं ये व्हील वाला, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो इन तीनों शेप पर व्हील वाला एनिमेशन अप्लाई हो गया है। अब आप ट्रिगर कमांड को यूज कर सकते हो और इसको यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप इस शेप को सेलेक्ट करोगे, जिस शेप पर आपको ट्रिगर अप्लाई करना है उस शेप को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने हार्ट वाले शेप को सेलेक्ट किया है, उसके बाद आपको क्लिक करना है ट्रिगर कमांड पर और यहाँ पर देखिए ऑन क्लिक ऑफ, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए हार्ट वाले शेप बॉक्स के सामने कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, हार्ट वाला है, ठीक है ना। तो हमारा ये इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है ना। तो इस पर एक ट्रिगर अप्लाई हो गया है। इसी प्रकार अब दूसरे शेप पर ट्रिगर अप्लाई करने के लिए आप इसको क्लिक करोगे, शेप 2 नंबर को क्लिक करोगे और बाद में वापस ट्रिगर कमांड पर क्लिक करोगे, ऑन क्लिक ऑफ पर क्लिक करोगे और ये टेक्स्ट बॉक्स है हमारा 2 नंबर टेक्स्ट बॉक्स, तो इस पर क्लिक करोगे आप, ठीक है ना। तो इस पर भी हमने क्या कर दिया है, ट्रिगर अप्लाई कर दिया है। अब इस पर भी कर देंगे, इसको सेलेक्ट करोगे आप, ट्रिगर कमांड पर क्लिक करोगे, ऑन क्लिक ऑफ पर क्लिक करोगे और हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स 3 नाम से, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक कर दोगे तो हमने इन तीनों स्टेप पर क्या किया है, ट्रिगर अप्लाई कर दिया है। अब इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, स्लाइड शो स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। और स्लाइड शो स्टार्ट आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो पहली स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए तो आप दबाओगे F5 की, ठीक है ना। और अगर करंट स्लाइड यानी कि जैसे कि हमारी 4 नंबर स्लाइड है, इस करंट स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस F5 की प्रेस करोगे, ठीक है ना। मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F5 की प्रेस करता हूँ, शिफ्ट प्लस F5, ठीक है ना। तो हमारा करंट स्लाइड शो स्टार्ट होगा। ये क्या है, हमारा करंट स्लाइड शो है भाई लोगों। थोड़ा हैंग हो रहा है, ये क्या ना कि स्लाइड शो थोड़ा हैंग हो रहा है भाई लोगों, ठीक है ना। हम वापस स्टार्ट करते हैं, स्लाइड शो शिफ्ट प्लस F5 की प्रेस करेंगे। कौन सी की प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 की प्रेस करेंगे, जिससे हमारा स्लाइड शो स्टार्ट होगा। शिफ्ट प्लस F5। तो ये देखिए भाई लोगों हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो रहा है। अब हम जिस ट्रिगर को अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं हार्ट वाले पर क्लिक करूंगा तो हमारा हार्ट वाला शेप क्या होगा, शो होगा। ये हमने क्या किया भाई लोगों, ट्रिगर कमांड के थ्रू हमने एक एनिमेशन की स्टार्टिंग कंडीशन क्या की है, निर्धारित की है, ठीक है ना। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा स्माइल वाला आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा ये सन वाला आ रहा है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हमने किस कमांड के थ्रू किया है, ये हमने ट्रिगर कमांड के थ्रू किया है, ठीक है ना। इससे बाहर निकलने के लिए हमें एस्केप की प्रेस करनी पड़ेगी। कैंसल स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है आपकी एस्केप की, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी भाई लोगों आपकी ट्रिगर कमांड, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड है आपकी एनिमेशन पेंटर। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, एनिमेशन पेंटर कमांड। और इस एनिमेशन पेंटर कमांड का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी एनिमेशन, जैसे कि ये इंग्लिश कंप्यूटर, इस टेक्स्ट पर हमने एनिमेशन अप्लाई किया है, एक और दो नंबर दो अप्लाई किया है, ठीक है ना। एक तो हमने किया है स्पिन वाला और दूसरा हमने किया है व्हील वाला, ठीक है ना। तो इस एनिमेशन को कॉपी कर किसी दूसरे टेक्स्ट या इमेज पर अप्लाई करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एनिमेशन पेंटर कमांड का यूज करेंगे। एक बार ध्यान से सुन लेना, एनिमेशन पेंटर कमांड का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर जो एनिमेशन हमने अप्लाई किया है उस एनिमेशन को कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट या इमेज पर अप्लाई करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एनिमेशन पेंटर कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मैं इस एनिमेशन को
कॉपी करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है और बाद में आपको क्लिक करना है एनिमेशन पेंटर कमांड पर। ये मैंने क्लिक किया एनिमेशन पेंटर कमांड पर। अब आपको जिस स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर ये एनिमेशन अप्लाई करने हैं तो उस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है ना। जैसे कि मैं 2 नंबर स्लाइड पर आ जाता हूं, मुझे है गाइस इस पर अप्लाई करना है, ठीक है ना, एनिमेशन। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे जो 2 एनिमेशन थे ना, 1 नंबर पर तो कौन सा था, स्पिन वाला, और 2 नंबर पर कौन सा था, व्हील वाला। तो ये दोनों एनिमेशन जो 1 नंबर स्लाइड पर थे ना, इंग्लिश कंप्यूटर लिखा हुआ उस पर, तो ये है गाइस यहाँ पर भी क्या हो गए, दोनों एनिमेशन अप्लाई हो गए हैं। और ये हमने किस कमांड के थ्रू किया है, एनिमेशन पेंटर कमांड के थ्रू किया है, ठीक है ना। पहले को इसको देखने के लिए हम प्रीव्यू कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये दोनों एनिमेशन क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, ठीक है ना पहले को। तो ये थी आपकी एनिमेशन पेंटर कमांड। तो एक बार आप ट्रिगर और एनिमेशन पेंटर कमांड को लिखो। सबसे पहले तो कमांड देखी थी भाई लोगों को हमने, ट्रिगर कमांड देखी थी, ठीक है ना। ये ट्रिगर क्या होता है, तो किसी भी एनिमेशन की स्टार्टिंग कंडीशन को निर्धारित करना ही ट्रिगर कहलाता है। ट्रिगर किसे कहते हैं, किसी भी एनिमेशन की स्टार्टिंग कंडीशन को निर्धारित करना क्या कहलाता है, ट्रिगर कहलाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था भाई लोगों एनिमेशन पेंटर कमांड। एनिमेशन पेंटर कमांड तो ये क्या होती है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी टेक्स्ट पर अप्लाई किए गए एनिमेशन को कॉपी कर, किसे, एनिमेशन को कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए एनिमेशन पेंटर कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना पहले को। ये थी आपकी एनिमेशन पेंटर। यहाँ पर टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है और आपका शेप भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको तो क्या कॉपी करना है, एनिमेशन कॉपी करना है, ठीक है ना। किसी भी एनिमेशन को कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट, इमेज या शेप पर लगाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एनिमेशन पेंटर कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका टाइमिंग ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है आपका, टाइमिंग ग्रुप। और इसमें आपकी सबसे पहली कमांड है स्टार्ट में ऑन क्लिक। स्टार्ट में कौन सी है आपकी, ऑन क्लिक। और इस ऑन क्लिक कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस ऑब्जेक्ट पर 2 एनिमेशन लगाए, ठीक है ना। जब हम स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे तो हम माउस क्लिक के साथ ही क्या कर सकते हैं, एनिमेशन नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक एनिमेशन क्लिक किया हमने तो ये दूसरा आ गया, दूसरे एनिमेशन पर क्लिक किया तो ये तीसरा आ गया। किस कमांड के थ्रू करते हैं हम, ऑन क्लिक कमांड के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। और इसमें भाई लोगों दूसरी है कमांड है विद प्रीव्यू। तो इस पर क्लिक करेंगे ना हम, विद प्रीव्यू, जब हम प्रेजेंटेशन शो करेंगे तो हमारे जितने भी एनिमेशन है वो एक साथ शो होंगे। कैसे शो होंगे, एक साथ। जैसे कि मैंने इस प्रीव्यू कमांड पर क्लिक किया तो ये देखिए एक साथ कुछ इस तरीके से शो होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी विद प्रीव्यू कमांड। और इसी में नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी आफ्टर प्रीव्यू। आफ्टर प्रीव्यू कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो एनिमेशन है वो एक एक करके शो होंगे, लेकिन उसमें हमें क्लिक करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इन तीनों में अंतर यही है, ऑन क्लिक से तो हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर करके एक एक एनिमेशन शो करवा सकते हैं। और विद प्रीव्यू में क्या होगा, सारे एनिमेशन एक साथ शो होंगे। और आफ्टर प्रीव्यू में क्या होगा, आपको क्लिक करना नहीं पड़ेगा लेकिन एक एक एनिमेशन शो होंगे। तो ये तो थी भाई लोगों आपकी आफ्टर प्रीव्यूज, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपकी ड्यूरेशन। नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी, ड्यूरेशन। इसमें क्या होता है कि ड्यूरेशन, जैसे कि आपका ये एनिमेशन है, ठीक है ना। मैं देखो आपका 2 नंबर स्लाइड पर आ गए हम, और इस पर एक एनिमेशन लगाते हैं हम, कौन सा, हेड वाला, ठीक है। तो अब हम इस एनिमेशन की टाइमिंग सेट कर सकते हैं, किसके थ्रू, हम ड्यूरेशन कमांड के थ्रू। तो जैसे कि अब मैं टाइमिंग कर देता हूं 2 सेकेंड। मैंने टाइमिंग क्या की है, 2 सेकेंड की है, किस एनिमेशन की, फेड की। और ये 3 नंबर क्या है, 3 नंबर पर है ये हमारा एनिमेशन। और कौन सा एनिमेशन है, फेड वाला एनिमेशन है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी एनिमेशन की ड्यूरेशन। इस कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं, जैसे हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे ना तो सबसे पहले तो ये वाले एनिमेशन शो होंगे, दोनों एनिमेशन। अब हमारा ये वाला एनिमेशन शो होगा, कौन सा, फेड वाला, और जो 2 सेकेंड के लिए चला है एनिमेशन, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी ड्यूरेशन। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसी में आपकी डिले। नेक्स्ट कमांड कौन सी है, डिले। जैसे कि हमारा 1 नंबर एनिमेशन खत्म हुआ और 2 नंबर एनिमेशन स्टार्ट हुआ, इन दोनों एनिमेशन के बीच में अगर आपको रुकना है, ब्रेक लेना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डिले कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि हमारा ये एनिमेशन है 1 नंबर और ये 2 नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर हम डिले लगाना चाहते हैं 2 नंबर एनिमेशन पर, तो इस कमांड के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर 2 सेकेंड का ब्रेक ले रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं प्रीव्यू पर, ये 1 नंबर एनिमेशन शो हुआ, अब ये रुका है थोड़ी देर, ठीक है ना। और अब ये 2 नंबर एनिमेशन शो हुआ है
और ये सीधा 3 नंबर एनिमेशन शो हो गया। क्यों? क्योंकि 3 नंबर एनिमेशन पर हमने टाइमिंग नहीं लगाई। कौन सी नहीं लगाई है? डिले वाली टाइमिंग नहीं लगाई है। ठीक है ना भाई लोगों? तो एक बार इन 3 कमांड को लिखो आप। हमने अभी ग्रुप देखे हैं भाई लोगों, टाइमिंग ग्रुप, और इसमें सबसे पहली कमांड थी आपकी स्टार्ट, और इसमें सबसे पहली कमांड थी आपकी ऑन क्लिक। तो इस कमांड के द्वारा स्लाइड में जितने भी एनिमेशन डाले गए हैं वह स्लाइड शो के दौरान माउस क्लिक, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना, माउस क्लिक के साथ ही एक एक कर शो होते हैं। क्या शो होते हैं? आपके एनिमेशन शो होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक क्लिक किया एक एनिमेशन शो हुआ, दूसरा क्लिक किया दूसरा एनिमेशन शो होगा, तीसरा क्लिक किया तो तीसरा एनिमेशन शो होगा। ये किस कमांड के थ्रू? ऑन क्लिक कमांड के थ्रू। ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी विद प्रीव्यूज। विद प्रीव्यू, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए क्या है इस कमांड का यूज। तो इस कमांड के द्वारा स्लाइड में जितने भी एनिमेशन डाले गए हैं वो स्लाइड शो के दौरान एक साथ शो होते हैं। क्या होते हैं? एक साथ शो होते हैं। चाहे आपने 2 एनिमेशन लगाए हो या फिर 3 एनिमेशन लगाए हो, लेकिन जब आपकी विद प्रीव्यू कमांड सेलेक्ट रहती है तो वो तीनों एनिमेशन क्या होते हैं? एक साथ शो होते हैं। और नेक्स्ट इसी में कमांड देखी थी हमने भाई लोगों, आफ्टर प्रीव्यू। ठीक है ना। तो इस कमांड के द्वारा स्लाइड में जितने भी एनिमेशन डाले गए हैं वह स्लाइड शो के दौरान एक एक कर शो होते हैं। लेकिन इस कमांड में हमें क्या नहीं करना पड़ता है? माउस क्लिक नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक शो होते हैं। जैसे कि पहला एनिमेशन हो गया, दूसरा एनिमेशन हो गया और ये तीसरा एनिमेशन हो गया। ठीक है ना। ऐसे एक एक कर एनिमेशन क्या होते रहते हैं? शो होते रहते हैं। किस कमांड के थ्रू? विद आफ्टर प्रीव्यू कमांड के थ्रू। ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट कमांड देखी थी भाई लोगों, इसी में हमने ड्यूरेशन कमांड देखी थी। तो प्रेजेंटेशन के दौरान एक एनिमेशन का टाइम फिक्स करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। जैसे कि फ्लाई इन एक एनिमेशन है, उस एनिमेशन का हम टाइम फिक्स कर सकते हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए वो क्या होना चाहिए? शो होना चाहिए। जैसे कि एक स्टार आ रहा है, वो कितने सेकेंड के लिए आना चाहिए, तो हम किसके लिए यूज करेंगे? ड्यूरेशन कमांड से उसकी टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी ड्यूरेशन कमांड। नेक्स्ट कमांड थी भाई लोगों डिले। कौन सी कमांड? डिले कमांड। तो इसका यूज किया तो एक एनिमेशन के समाप्त होने एवं दूसरे एनिमेशन के शुरू होने के बीच में अगर कोई ब्रेक डालना हो तो इस कमांड के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि हमारे 2 एनिमेशन है, एक तो है आपका फ्लाई इन वाला और दूसरा एनिमेशन है हमारा स्पिन वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पर बीच में एक ब्रेक डालने के लिए, एक एनिमेशन के समाप्त होने और दूसरे एनिमेशन के शुरू होने के बीच में अगर ब्रेक डालना है, यानी कि थोड़ा सा रुकना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इस डिले कमांड का यूज करेंगे। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी इसमें रीऑर्डर एनिमेशन। टाइमिंग ग्रुप में नेक्स्ट कमांड है आपकी रीऑर्डर एनिमेशन, और इसमें 2 कमांड है आपकी, एक तो मूव अर्लियर और मूव लेटर। मूव अर्लियर से तो क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमारा एनिमेशन है 3 नंबर एनिमेशन। ठीक है ना। इस एनिमेशन को हम पहले शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? मूव अर्लियर कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मैं इस पर दो बार क्लिक कर रहा हूं। ठीक है ना। एक बार क्लिक किया तो ये देखिए 3 नंबर कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। एक बार और क्लिक किया तो 3 नंबर कहां पर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये एनिमेशन हमने कहां पर क्लिक कर दिया? सबसे ऊपर शो कर दिया। यानी कि एनिमेशन को मूव करने के लिए, पहले शो करने के लिए तो हम किसका यूज करेंगे? मूव अर्लियर कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि एक बार प्रैक्टिकल करते हैं, हम इस प्रीव्यू कमांड पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा पहला एनिमेशन कौन सा हुआ? शो ये वाला हुआ। ठीक है ना। ये किया मैंने वापस, ये देखिए सबसे पहले ये वाला एनिमेशन शो हुआ है, बाद में ये दोनों एनिमेशन शो हो रहे हैं। ठीक है ना। ये तो थी हमारी कौन सी? मूव अर्लियर कमांड। ठीक है ना। अब हम वापस क्लिक कर रहे हैं मूव लेटर पर, यानी कि ये जो 1 नंबर एनिमेशन है वापस हम इसे 1 नंबर पर शो करना चाहते हैं नहीं। ठीक है ना भाई लोगों। बाद में शो करने के लिए किसी भी एनिमेशन को, तो इस पर क्लिक करेंगे हम, तो ये वापस क्या हो गया? मूव लेटर हो गया। ठीक है ना भाई लोगों। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए इस बार ये पहले वाले शो हो रहे हैं और बाद में ये वाला शो हो रहा है। ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी हमारी रीऑर्डर एनिमेशन में मूव अर्लियर और मूव लेटर कमांड। तो एक बार इसको भी लिख लो आप। हमने देखिए भाई लोगों रीऑर्डर एनिमेशन में मूव अर्लियर कमांड इसका यूज किया है। तो इस कमांड के द्वारा एक स्लाइड के टेक्स्ट एवं फोटो पर डाले गए एनिमेशन को एक एक स्टेप करके पहले शो करने के लिए एनिमेशन को मूव किया जाता है। क्या किया जाता है? एनिमेशन को मूव किया जाता है कि इस एनिमेशन को हमें पहले शो करना है, तो किसके लिए यूज करेंगे हम? उस कमांड, ये मूव अर्लियर कमांड का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट कमांड देखी थी भाई लोग हमने मूव लेटर। किसी भी एनिमेशन को
बाद में शो करवाने के लिए। तो इस कमांड के द्वारा एक स्लाइड के टेक्स्ट एवं फोटो पर डाले गए एनिमेशन को एक एक स्टेप करके बाद में शो करने के लिए एनिमेशन को मूव किया जाता है। ठीक है ना भाई लोगों, जैसे कि 1 नंबर एनिमेशन है या फिर 2 नंबर एनिमेशन है, इस 2 नंबर एनिमेशन को हम 5 नंबर पर लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? मूव अर्लियर कमांड का, मूव लेटर कमांड का यूज करेंगे। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये थी भाई लोगों आपकी टाइमिंग ग्रुप। तो आज की क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के एनिमेशन टैब को कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।